नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक के बारे में। जो भी अभ्यर्थी 10वीं और इंटर पास के बाद सोच रहे थे कि पारा मेडिकल या फिर पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो बिहार में पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। और इसमें हम बात करेंगे कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा और कब तक लास्ट डेट रहेगा, और फीस वगैरह क्या रहने वाली है, और क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट है, और ये कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं 10वीं पास इंटर पास, अगर सोच रहे थे कि पॉलिटेक्निक करना है या फिर पारा मेडिकल का फॉर्म हमको भरना है, जीएनएम वगैरह का या फिर एएनएम वगैरह का, तो उनके लिए बड़ी बढ़िया मौका है। तो सर चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोग को कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस आप लोग को रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं डिप्लोमा की, तो यहाँ पे बताया गया कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट या प्रवेश प्रतियोगिता 2026, जो कि ये आज ही निकाला गया है, आज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पॉलिटेक्निक अभियंत्रण या पारा मेडिकल या माध्यमिक स्तरीय पारा मेडिकल और इंटर स्तरीय भी पारा मेडिकल, यानी कि 10वीं पास पे भी पारा मेडिकल का फॉर्म फिलअप होता है और इंटर पास पे भी पारा मेडिकल का फॉर्म फिलअप होता है, और 10th पास पे और इंटर पास पे पॉलिटेक्निक का अप्लाई होता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं आप लोग को कि पॉलिटेक्निक में क्या क्वालिफिकेशन रहता है, और पारा मेडिकल में, और पारा मेडिकल जो 10th वाला रहता है उसको भी क्या प्रोसेस रहता है और उसको क्या बोला जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट को या बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि 10th पास पे भी पारा मेडिकल का फॉर्म फिलअप होता है। तो ये हम आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर 10वीं पास पे अगर पारा मेडिकल का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उसमें देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह, यानी इसका जो शॉर्टकट में अगर कोड बोलते हैं हम, तो PMM कोड होता है, जिसमें बताया जाता है पारा मेडिकल माध्यमिक के ये जो फॉर्म होते हैं मैट्रिक लेवल के, ये PMM होते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि PM का मतलब होता है ये पारा मेडिकल, ये सारे लोगों को पता होता है। ये इंटर स्तरीय पे होता है, इस जिसमें साइंस वाले लोग GNM वगैरह के लिए फिलअप करते हैं, और आर्ट्स वाले लोग ANM के लिए अप्लाई करते हैं। वो आपका काउंसलिंग के बाद होता है, एग्ज़ाम देने के बाद जब आप क्वालिफाइड हो जाइएगा, रैंक आ जाएगा, उसके बाद उस चीज़ में चूज किया जाता है कि आपको क्या चूज करना है, कैसे करना है। तो उसका प्रोसेस अलग से हम आप लोग को बताएंगे। इसमें अभी हम फॉर्म फिलअप का ही बताने वाले हैं। और इसमें इंटर स्तरीय पैरा मेडिकल में बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में, जैसे कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग होता है, उसमें नर्सिंग काउंसिलिंग के कट ऑफ इंडिया के संबंधित के बंधवागु लागू होते हैं। ठीक है। और ये DCEC के ये विभाग में ही आते हैं, जैसे कि PE PMM या PM। तो PE का मतलब होता है पॉलिटेक्निक, PMM का मतलब होता है 10th पास पैरामेडिकल, और PM का मतलब होता है इंटर स्तरीय पैरामेडिकल। इसकी अप्लाई वगैरह की अगर हम बात कर लेते हैं, अप्लाई डेट वगैरह की या फिर लास्ट डेट वगैरह की हम अगर बात कर लेते हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे करके आप लोग को बताने वाले हैं कि अप्लाई आप लोग को 19/3 से किया जाएगा, यानी गुरुवार से, यानी कल ही से
इसका अप्लाई स्टार्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग का, ये ध्यान में रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बताया जा रहा है 21/4/2026 को ये रखा गया है। ठीक है। और जो कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और फॉर्म फिलअप कर लेते हैं उनको ही मौका दिया जाएगा 22/4 तक पेमेंट करने का, रात को 11:59 तक। और बात इसमें अगर हम कर लेते हैं किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है, फॉर्म में गलत अगर हो जाते हैं, तो इसमें एडिटिंग का जो डेट रखा गया है यहाँ पे 23/4 से लेकर के 24/4, ये डेट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से अगर डेट अरेंज हो गए, डेट एक्सचेंज हो गए, तो वो भी आप लोग को हम बता देंगे जब भी एक्सचेंज किए जाएंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में यही होने वाला है। अपलोडिंग अब ऑनलाइन एडमिट कार्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी एडमिट कार्ड जारी होने की बात कर रहा है। तो देख सकते हैं प्रोसेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी पीई का बताया जा रहा है कि 23/5 को आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, और पीएम का आएगा 24/5/26 को, यानी 24/5 को पीएम का आएगा, यानी पैरामेडिकल 10th लेवल और इंटर लेवल का दोनों का ही, और पॉलिटेक्निक का 23 का, यानी एक दिन आगे पीछे आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट अभी इसमें कुछ शेड्यूल के हिसाब से भी बताया नहीं गया है, जैसे ही बताया जाएगा उसमें आप लोग को साथ साझा किया जाएगा। और इसमें साथ ही में बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2026 को न्यूनतम यानी मिनिमम आयु आप लोग को 17 होनी चाहिए। ठीक है। और अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं तो यहाँ से 35 वर्ष रखा गया है, जो कि ये पाठ्यक्रम के हिसाब से अपना लागू करेगा। 31/12/2026 तक 17 हो जानी चाहिए, और 31/12 तक आप लोग को 35 भी होनी चाहिए, जिसमें ये बताया जा रहा है। ठीक है। और इसमें साथ ही में अगर बात कर लेते हैं कि एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए वही सेम रखा गया है 17 और 35। ठीक है। और भी जो समूह इसमें आते हैं उनके लिए भी रखा गया है 17 और 32। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप लोग इसका ये चेक कर लेंगे। और जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, गलतियां ना हो, ताकि आपको एडिट करने की मौका ना मिले। उससे होता क्या है कि आप लोग बच जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है और गलती हो जाती है तो बाद में डेट तो रहता है एडिटिंग का, लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर आप भूल जाते हैं उस टाइम आपके साथ फंसने वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ गलती ना करें। जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम हम आप लोग को फॉर्म फिलअप करके भी बताएंगे कि कैसे फॉर्म को आप लोग ध्यानपूर्वक अप्लाई करेंगे, उस टाइम हम आप लोग को बता देंगे। बात करते हैं यहाँ पे उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित आवेदन विवरण इसमें दिया गया है, जिसमें किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए यानी कि कोई सा भी एक पाठ्यक्रम समूह करते हैं जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, यानी जनरल बीसी और ईबीसी की बात करते हैं यहाँ पे, कोई एक सब्जेक्ट अगर चुनते हैं, यानी कोई भी जैसे कि पैरामेडिकल हो गया, केवल पैरामेडिकल का भरना चाहते हैं तो उनके लिए 750 रुपये दे करना होगा, यानी पेमेंट करना होगा। ठीक है। और साथ ही में अगर इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर विकलांग जाति यानी विकलांग, जिसमें कि एससी और एसटी यानी और हैंडीकैप्ड वगैरह यानी जो भी है उनके लिए 480 रुपया फी रखा गया है, वो उनको 480 रुपया पे करना होगा। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि किन्हीं दो पाठ्यक्रमों के लिए यानी दो पेपर के लिए अगर अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं और एक पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जनरल के लिए जनरल बीसी ईबीसी के लिए 850 रुपये देना होगा, और साथ ही में एसी और एसटी के लिए और हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए 530 रुपया देना होगा। ठीक है। और साथ ही में 3 सब्जेक्ट यानी तीनों के लिए अप्लाई करते हैं
पारा मेडिकल हो गया, या फिर पॉलिटेक्निक हो गया, या फिर पीएमएम हो गया, ये चीज़ों के लिए, तीनों चीज़ों के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो वही है, जनरल और बीसी और ईबीसी के लिए 250 रुपये देना होगा, और एससी और एसटी और हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए 630 रुपया दिया गया। ठीक है, और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि ये सारे पेमेंट आप लोग को नॉन रिफंडेबल होगा। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि यदि एग्जामिनेशन या काउंसलिंग है तो फी के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से काटी जाती है। यानी जो भी आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है या फिर काउंसलिंग करना है, तो बहुत जगह बहुत सारे स्टेट में होता क्या कि आपको एप्लीकेशन फीस कम लिया जाता है, 200 300 400 जो भी रहता है उनका, उसके हिसाब से लिया जाता है, और काउंसलिंग के टाइम आपसे फिर फीस लिया जाता है। तो यहाँ पे बिहार सरकार के तरफ से दोनों पेमेंट आपको एक ही साथ ले लिया जाता है, जो कि काउंसलिंग के टाइम आपको एक भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि शुल्क भुगतान के विफल हो जाते हैं तो, यानी पेमेंट आप लोग करते हैं और पेमेंट फेल हो जाते हैं, उस स्थिति में आप लोग को दोबारा से पेमेंट करना होगा, और पेमेंट सक्सेस हो जाएंगे तो आप लोग हार्ड कॉपी रख सकते हैं। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो पेमेंट वांछित, यानी जो पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया है, वो बताया जा रहा है कि जो आपके अकाउंट से कटे होंगे उस अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ से बताया जा रहा है कि बैंक खाते से विफल भुगतान की राशि, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपके खाते में स्वतः यानी ऑटोमेटिक आपके खाते में जो भी इनका प्रोसेस होगा 24 आवर्स या 48 आवर्स या 1 वीक वर्किंग डे में आपके अकाउंट में स्वतः यानी ऑटोमेटिक रिफंड कर दी जाएगी। अगर किसी भी प्रकार से अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप इनके ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद प्रोस्पेक्टस इसका पढ़ लेंगे, सारे नोटिस को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, और डेट को ध्यान में रखेंगे। डेट से पहले ही आवेदन करने की कोशिश करें, ताकि लास्ट डेट जैसे आता है सर्वर भी स्लो होते जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आगे भी ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेशन हम आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन सही और सही टाइम से आप लोग के साथ मिलता रहे, और फॉर्म से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके घर में हो या फिर आपके आसपास में हो, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो यही था आज का वीडियो, जो कि बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और 10वीं स्तर वाला जो पैरामेडिकल है उसके लिए इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने का प्रोसेस वगैरह हमने समझा दिया, बता दिया, फीस वगैरह के बारे में। जो भी डाउट है तो हमें कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग को तमाम इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।